तो मुझे पहले लगता था कि लाखों रुपए लेने की क्या जरूरत है एक टिकट की। टोनी रॉबिन 6 लाख 7 लाख रुपए क्या जरूरत है? फिर मुझे पता चला बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब 7 लाख आदमी देता है ना, और उसके बाद आप कोई ज्ञान दीजिए कि सुबह सुबह उठना है, उठेगा, फ्री में नहीं उठ पाएगा। लेकिन 7 लाख देने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान चरित्र में उतरता है, व्यवहार में उतरता है, क्योंकि पैसा दिया है। तो पैसा देने के बाद जब इंसान कुछ लेता है तो उसकी कद्र करता है, और मुफ्त में कुछ ले, अच्छा वक्त सबसे अधिक बर्बाद होता है, क्यों? पैसा नहीं लगता। अगर होता है कि हर 24 घंटे को छुट्टी देने पे मिले, फिर देखिए नालायकों के साथ कोई बैठ गया, फिर बात कर ले कि केजरीवाल अच्छे की मोदी, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वक्त मिलना फ्री का है, दिन मिलना फ्री का है, ऐसे मिल जाना है तो कोई कद्र नहीं। अगर पैसे लग जाते तो कद्र होता। आपका कोई ड्रेस खराब कर दे यहां पे, आप करने देंगे? कोई इंक चला दे कुछ, लेकिन वक्त खराब कर दे, आओ मिलकर करते हैं। आज आप देखिए इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं, अगर मैं उनका नाम लूं तो आपको उनका काम याद आ जाएगा। अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी बोलूं तो आपको क्रिकेट खुद ही याद आएगा। अगर मैं लता मंगेशकर बोलूं तो आपको म्यूजिक खुद ही याद आ जाएगा। अगर मैं नरेंद्र मोदी बोलूं आपको पॉलिटिक्स खुद ही याद आ जाएगा। अगर मैं धीरूभाई अंबानी बोलूं आपको बिजनेस खुद ही याद आ जाएगा। अगर मैं विराट कोहली बोलूं आपको क्रिकेट खुद ही याद आ जाएगा। अगर मैं शाहरुख खान बोलूं आपको एक्टिंग खुद ही याद आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आपका नाम लिया जाए और आपके नाम को लेने के बाद दुनिया को आपका काम दिखाई देने लगे, आप सफल हो चुके हैं। राइट? जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। देखिए टायर्ड। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट? हमेशा याद रखें, मोहब्बत। आप अपने आलोचक खुद बनिए, अपनी आलोचना करना खुद सीखिए, ताकि बाद में दुख ना हो और दुनिया का इंतजार मत कीजिए। अपनी आलोचना खुद कीजिए कि मैं नालायक हूं, मैं काम नहीं करता, मैं निकम्मा हूं, मैं बेईमान हूं, मैं नहीं कर रहा काम, मुझे और मेहनत करनी थी, मैं इन्विटेशन नहीं कर रहा, मैं प्लान नहीं दिखा रहा, मैं बिजनेस को मंजूर नहीं कर रहा, मेरी आस्था कम है, मेरा विश्वास कम। अरे अपनी आलोचना जिस दिन खुद करना सीख जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया किधर है, आप आगे जरूर निकलेंगे। मेरा चैलेंज है। और मुझे एक बात समझ में आई जिंदगी में कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलेगी। राइट? शुरू कीजिए, कहीं से शुरू कर दीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कैसे हैं, लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया तो मैं शर्त लगाता हूं कि कल आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज है। राइट? हाँ, वैसे नहीं रहेंगे जैसे। जिसको बेचैनी नहीं है, जिसको पछतावा नहीं है, जिसको थोड़ा सा लगता नहीं कि नहीं यार क्या कर रहा हूं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी के साथ, बड़ा कैसे बनेगा? हनी सिंह का गाना सुन के वो खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? किसी की शादी में नाच के खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? बड़ा वो बनेगा जिसको कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप से प्रॉब्लम है उसको, कि मेरे को ऐसा नहीं रहना जैसा हूं, मेरे को ऐसे जीने का नहीं है जैसा जी रहा हूं, मेरे को ऐसे काम नहीं करना जैसे कर रहा हूं, मुझे ये दीवानगी नहीं चाहिए जो दीवानगी लेके चल रहा हूं, मेरे को ये पागलपन नहीं चाहिए जो पागलपन में हूं। ऐसा है ही नहीं, सब में खुश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तुम खुद 100% करते ही नहीं, पढ़े भी तो कम पढ़े, जॉब भी किए तो बॉस को गाली देते रहे कि साला बॉस ही खराब है। दुकान भी खोले तो कभी कभी छोड़, मन नहीं आज नहीं खोलेंगे दुकान, तुम्हारी आदत ही गड़बड़। शादी भी कई लोग किए तो आधा आधा किए, आधा इधर है आधा उधर है कि नहीं? आधा इधर आधा उधर है, नालायक। पूरा पूरा कहां है वो? 100% पत्नी के भी साथ नहीं, कहीं और जा रहा है, वहां भी नहीं किया सही से। कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बहुत मारते हैं, बच्चों को बहुत मारते हैं। ये कौन लोग हैं जो बच्चा भी 100% पैदा नहीं किया, मन नहीं था उसका, बाय डिफॉल्ट हुआ।
बाय डिफॉल्ट बच्चे पैदा हो गया, वो रोज गाली देगा, रोज मारेगा उसको, दारू पी के आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है वाइफ से, बच्चों से, क्योंकि वो 100% कुछ किया नहीं जीवन में। और मैं चाहता हूं कि आप ये सीख पाए कि जीवन की सारी कामयाबियों का एक ही राज है, 100%, 100% किसी चीज को देना। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हो। तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने कोई गलती नहीं, कैसा जीवन जिया? तुमने किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, 2-4 गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, था जी भी रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई लफड़ा ही नहीं हो तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं। लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए सब, है कि नहीं? जिगरा चाहिए ना। तुम हिटलर हो जाओ, तुम मोदी हो जाओ, तुम साला कुछ भी हो जाओ, मरोगे ना। जैसे जीवन का सत्य मरना है, वैसे बिजनेस का सत्य है लॉस। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा है, या मैंने कार चलाना किताब पढ़ के सीखी, कि मैं किताब पढ़ रहा था और अच्छा कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी? लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है? विज्ञान है, पूरा पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। अगर करेंगे तो मेरा विश्वास का, अरे अपनी आलोचना जिस दिन खुद करना सीख जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया किधर है, आप आगे जरूर निकलेंगे, मेरा चैलेंज है। और मुझे एक बात समझ में आई जिंदगी में कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलेगी। राइट, शुरू कीजिए, कहीं से शुरू करिए, फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कैसे हैं, लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया तो मैं शर्त लगाता हूं कि कल आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज है। राइट, हाँ, वैसे नहीं रहेंगे जैसे। जिसको बेचैनी नहीं है, जिसको पछतावा नहीं है, जिसको थोड़ा सा लगता नहीं कि नहीं यार क्या कर रहा हूं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी के साथ, बड़ा कैसे बनेगा? हनी सिंह का गाना सुन के वो खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? किसी की शादी में नाच के खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? बड़ा वो बनेगा जिसको कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप से प्रॉब्लम है उसको, कि मेरे को ऐसा नहीं रहना जैसा हूं, मेरे को ऐसे जीने का नहीं है जैसा जी रहा हूं, मेरे को ऐसे काम नहीं करना जैसे कर रहा हूं, मुझे ये दीवानगी नहीं चाहिए जो दीवानगी लेके चल रहा हूं, मेरे को ये पागलपन नहीं चाहिए जो पागलपन में हूं। ऐसा है ही नहीं, सब में खुश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। एक मिडिल क्लास का बच्चा 2 साल तक रेलवे की नौकरी करता है और वो बेचैन होता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या, ये कौन बोलेगा मैं कर क्या रहा हूं? कुछ लोग तो नौकरी के बाद सो जाते हैं, ये कौन बोलेगा मैं कर क्या रहा हूं? जिसको पता है मैं यहां का नहीं हूं, मैं आगे का इंसान हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं? आज अगर आप 10-20 हजार रुपए कमा के खुश है, अगर 50 हजार रुपए कमा के खुश है, तो क्यों खुश है? क्योंकि आपको साला लगता था कि मैं 10 हजार की भी लायक नहीं। तो जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता, वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होता है जिसको पता है कि खुदा ने मेरे नाम पे करोड़ों भेजा है, साला लाख का आदमी नहीं हूं मैं, मुझे और चाहिए, लाख का आदमी नहीं हूं, मुझे और चाहिए। लीडर का दृष्टिकोण ही अलग होता है, उसके देखने का नजरिया ही अलग है। कुछ लोग कमियों को देख के कमियों का रोना रोते हैं, और कुछ लोग कमियों को देख के खुश हो जाते हैं। तेरा कमी है, अरे जहां कमी है वहां तो तेरी जरूरत है ना, जहां कमी नहीं वहां तेरी जरूरत क्या? अरे अच्छे रोड पे तो बच्चे भी कार चला लेते हैं, जब रास्ते खराब आते हैं तब मेन ड्राइवर आता है कि भाई अब रास्ता खराब आ रहा है, तू आना। एक्सपर्ट बनना है तो कमियों से प्रेम कीजिए। अच्छा, वक्त बहुत कीमती है, लेकिन सबसे आसानी से बर्बाद भी यही होगा, क्योंकि कदर नहीं है ना। आप बिल गेट्स थोड़े कि आपके 2 मिनट की कीमत होगी, आप तो बिल गेट्स के बाप हैं, आपके तो 2 सप्ताह भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरू भाई अंबानी के वक्त की कीमत होगी, अब उसके बाप के वक्त की कीमत क्यों होगी? मोदी के वक्त की कीमत है, मोदी के बाप के वक्त की कीमत है, तो तुम बाप हो, तो तुम्हारे वक्त की कोई कीमत नहीं है। तुम 12 घंटे सो जाओ, तुम्हारा मोबाइल गुम हो जाए, तुम रो
चीजों की कीमत आपके वक्त की कीमत से सस्ती होगी तो आप बड़े इंसान बन चुके होंगे, और जब तक चीजों की कीमत आपके वक्त की कीमत से अधिक है, आप नॉर्मल हैं, साधारण हैं, गरीब हैं, बीपीएल वाले हैं। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। हर इंसान अमीर बन जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? हर इंसान अमीर होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, बन ही नहीं सकता। हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा है वो करोड़पति नहीं बन सकता। संभावना है लेकिन वो बनेगा नहीं, बनने की संभावना है, बनेगा नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया सिर्फ आपको इतना देगी कि आप ये बन सकते हैं। जमाने का काम इतना है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन। जमाना सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आप ये बन सकते हैं। जमाने को आपको बताना होता है कि मैं ये बनूंगा, राइट, चाहे कुछ भी होता है, राइट। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हो। तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने कोई गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, दो चार गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, जी भी रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई लफड़ा ही नहीं हो तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं। लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए सब, है कि नहीं? जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी वजह, उसके पास साला कुछ राय नहीं कर रही। धीरूभाई अंबानी का पोटक्का उखाड़ लिया, बताओ। अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हुआ, सही गलत। उसके पास करने के लिए क्या रहा? अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ है, साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास बाकी किसी के पास मौका नहीं। इंसान पास की उपलब्धियों को ढोता रहता है कि मेरे पास में ये कर दिया था, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, मेरी इतनी की टीम थी, मैं तो ये, अरे था है क्या तू ये बता। और आप क्या थे, जमाने को इससे मतलब नहीं है, आप क्या है इससे जमाने का मतलब है कि अभी आप क्या है, वर्तमान में आप क्या है। आप क्या थे इससे क्या मतलब? मैं राजा था, मैं ये था, मैं वो था, मैंने इतनी की टीम बनाई थी, मैं इतना करोड़ कमाता था, मैंने इतना, अभी क्या ये बताना। पास्ट की उपलब्धियां गिनाता रहेगा, वो प्रेजेंट में उपलब्धियां बनाने से चूक जाएगा, इसलिए पास्ट में ड्रॉप करना पड़ता है। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा? ये मैंने कहा चलाना किताब पढ़ के सीखी कि मैं किताब पढ़ा था। और अच्छा कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी, लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है, विज्ञान है, पूरा पूरा विज्ञान। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है।